नमस्कार, मैं अरुण कुमार आपका एसके बुक के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी भर्ती के बारे में। देखिए, यह है एसके की कंप्यूटर की आर्मी अग्निवीर कलरक भर्ती परीक्षा के लिए भी पाठ्य पुस्तक है, जो लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर आधारित है। इस पुस्तक में पिछली प्रतियोगिता परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चनों को शामिल किया गया है। इस पुस्तक की जो भाषा है भी वो आपको ध्यान में रखते हुए सरल और सहज रखी गई है। इस पुस्तक के चैप्टर के लास्ट में आपको अभ्यास के लिए भी अधिक से अधिक क्वेश्चन दिए गए हैं। आज जो हमारा टॉपिक है भाई कंप्यूटर में, वो है हार्डवेयर इनपुट एंड आउटपुट के बारे में हम कुछ क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है भाई वो इस प्रकार से है। Which of the following input device is used in graphics? इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस का प्रयोग भी ग्राफिक्स के लिए किया जाता है, चित्र बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो कीबोर्ड का प्रयोग नहीं किया जाता भी, जॉयस्टिक का प्रयोग नहीं किया जाता भी, प्रिंटर का प्रयोग नहीं किया जाता भी, लाइट पेन इनपुट डिवाइस का प्रयोग भी ग्राफिक्स के लिए किया जाता है। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का जो आंसर है। ठीक है भाई, और लाइट पेन एक क्या है, इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन ए के बारे में जानते हैं भाई, जो कीबोर्ड है ये क्या है भाई, एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड के अंदर 104 की होती हैं भाई, 12 फंक्शन की होती हैं भाई, 4 एरो की होती हैं भाई एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड के अंदर। ठीक है, और जो कीबोर्ड है इसके द्वारा हम कंप्यूटर के अंदर भाई टाइप करते हैं। कोई भी करैक्टर हो गया, कोई भी अंक हो गया, कोई भी संख्या होगी, उसको कीबोर्ड के द्वारा हम कंप्यूटर के अंदर टाइप कर सकते हैं। तो टाइपिंग के लिए भी कीबोर्ड इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। जो ऑप्शन बी के अंदर जो एक इनपुट डिवाइस है भाई जॉयस्टिक, ये एक इनपुट डिवाइस है। इस इनपुट डिवाइस का प्रयोग भाई गेम खेलने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, गेम के लिए जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। जो ऑप्शन सी के अंदर है भाई प्रिंटर, ये एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, आउटपुट डिवाइस है। इस आउटपुट डिवाइस का प्रयोग भाई सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी के अंदर बदलने के लिए या फिर किसी भी पेज का प्रिंट करने के लिए भी प्रिंटर आउटपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, MICR स्टैंड्स फॉर, तो MICR की आपको फुल फॉर्म बतानी है। तो MICR की फुल फॉर्म हो जाएगी भाई, ऑप्शन ए चेक कीजिए भाई, मैनेज इनपुट करैक्टर रीडर, ये नहीं होगी भाई। मैग्नेटिक इन कंप्यूटर रिकॉर्ड, ये भी नहीं होगी भाई। माइक्रोफोन इंक करैक्टर रीडर, ये भी नहीं होगी भाई। मैग्नेटिक इंक करैक्टर रीडर, आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा भाई। इस क्वेश्चन का जो आंसर है, MICR की फुल फॉर्म होती है भाई मैग्नेटिक इंक करैक्टर रीडर। ये एक भाई इनपुट डिवाइस है, MICR इनपुट डिवाइस है। इस इनपुट डिवाइस का प्रयोग भाई बैंक के अंदर यूज किया जाता है। बैंकों के अंदर इस MICR इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। इस इनपुट डिवाइस की सहायता से भाई बैंक के जो चेक होते हैं उस चेक के नीचे जो नंबर लिखे होते हैं उन नंबरों को रीड करने के लिए भाई MICR इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द डाटा ऑफ विच मेमोरी इज इरेज्ड बाय रिमूविंग करंट। तो भाई कौन सी मेमोरी का जो डाटा होता है वो करंट जाने के ऊपर इरेज हो जाता है, डिलीट हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, मिट जाता है। ठीक है, तो भाई करंट जाने के ऊपर जो रैम होती है उसका डाटा इरेज हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रैम के अंदर जो डाटा होता है भाई वो करंट जाने के ऊपर इरेज हो जाता है, डिलीट हो जाता है ऑटोमेटिकली अपने आप। ठीक है, तो रैम की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी भाई, रैम की फुल फॉर्म होती है भाई रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो रैम होती है भाई, इसका जो साइज होता है वो हमेशा डबल के अंदर बढ़ता है, हमेशा डबल होती है पिछले साइज की रैम। जो रैम है भाई वो एक वोलेटाइल मेमोरी है, जिसका मतलब होता है भाई एक अस्थायी मेमोरी है, टेम्परेरी मेमोरी है। और जो रैम है अस्थायी है,
टेम्परेरी है, और जो रैम है वो प्राथमिक मेमोरी का, प्राइमरी मेमोरी का क्या है भाई, प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है रैम। ठीक है, ऑप्शन बी के बारे में जानते हैं भाई। ऑप्शन बी ROM, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी भाई रीड ओनली मेमोरी। जो रोम है भाई, इसके अंदर करंट जाने के ऊपर जो डाटा होता है वो इरेज नहीं होता है रोम के अंदर। ठीक है भाई, और रोम के अंदर ही जो कंप्यूटर का बायोस सिस्टम है, BIOS, बायोस सिस्टम, रोम मेमोरी के अंदर ही स्टोर होता है बायोस। ये बायोस सिस्टम की फुल फॉर्म क्या है भाई, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बायोस रोम मेमोरी के अंदर भाई स्टोर होता है। ठीक है, और जो रोम है भाई वो एक प्राइमरी मेमोरी का, पार्ट है भाई, भाग है। और जो रोम है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। ठीक है भाई, ऑप्शन डी के बारे में जानिए भाई, CD की फुल फॉर्म हो जाएगी भाई कॉम्पैक्ट डिस्क, CD कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, ये एक ऑप्टिकल मेमोरी स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है भाई, ऑप्टिकल मेमोरी स्टोरेज डिवाइस। फ्लॉपी, ये भी एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज द फास्टेस्ट मेमोरी। तो इनमें से कौन सी मेमोरी फास्टेस्ट है भाई, सबसे फास्ट है। तो भाई ऑप्शन ए के अंदर जो मेमोरी है कैश मेमोरी सबसे फास्ट मेमोरी है, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो कैश मेमोरी होती है भाई वो मेन मेमोरी और CPU के बीच एक बफर का कार्य करती है। कंप्यूटर के पास क्षमता से अधिक इंफॉर्मेशन आ रही है तो वो कैश मेमोरी के अंदर भाई स्टोर होती है। ठीक है, कैश मेमोरी के अंदर जो CPU बार बार जिन इंस्ट्रक्शन का, अनुदेशों का, डाटा का प्रयोग करता है वो डाटा कैश मेमोरी के अंदर भाई स्टोर होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, कैश मेमोरी फास्टेस्ट मेमोरी है। ऑप्शन बी के बारे में आप जानते हैं भाई रैम, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी भाई रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, वोलेटाइल मेमोरी है रैम। रोम प्राइमरी मेमोरी का ही पार्ट है, रीड ओनली मेमोरी इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी भी रोम की, और इसके अंदर करंट जाने के ऊपर जो डाटा होता है वो इरेज नहीं होता है। ठीक है, रोम के अंदर, और रोम के अंदर ही बायोस सिस्टम स्टोर होता है कंप्यूटर का। ऑप्शन डी के बारे में जानिए भाई हार्ड डिस्क, ये भी एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, एक मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है हार्ड डिस्क। अगला क्वेश्चन भाई, विच पार्ट ऑफ द CPU इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग इंफॉर्मेशन एंड इंटरप्रेटिंग इट। तो CPU का कौन सा पार्ट इंफॉर्मेशन को लेने और उसको इंटरप्रेट करने के लिए जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है। तो CPU के भाई 3 पार्ट हैं। ठीक है, कौन कौन से भाई, ALU, दूसरा है भाई CU, और तीसरा है भाई मेन मेमोरी। 3 पार्ट हैं CPU के। ठीक है, CPU की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी भाई, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके नाम से पता चल रहा है भाई सेंट्रल, केंद्रीय, प्रोसेसिंग, प्रोसेस करना, गणना करना, कैलकुलेटिंग करना, यूनिट इकाई, तो केंद्रीय गणनात्मक इकाई है CPU, मुख्य पार्ट है, मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड CPU। तो भाई देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, CPU का कौन सा पार्ट इंफॉर्मेशन को लेने के लिए और उसको इंटरप्रेट करने के लिए जिम्मेदार है भाई, तो आपका ऑप्शन डी
करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का जो आंसर है। ठीक है, CU कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट जो CPU का पार्ट है, जो जिम्मेदार है कि इंफॉर्मेशन को लेने के लिए और उस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करने के लिए। जो CU है भाई, इसका कार्य है इंफॉर्मेशन को लेना और उस इंफॉर्मेशन को डिसाइड करना कि ये इंफॉर्मेशन, ये कार्य किसको देना है, कंप्यूटर के किस पार्ट को ये कार्य देना है। तो ये सभी कार्य, कंप्यूटर को मैनेज करने का कार्य, कंप्यूटर को कंट्रोल करने का कार्य CU के द्वारा किया जाता है, जो CPU का पार्ट है। ठीक है, ऑप्शन ए के बारे में देखिए भाई, ALU। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ALU। जो ALU है भाई, ये कंप्यूटर का लॉजिकल और मैथमेटिकल कार्य करता है, उसको कहते हैं भाई ALU। ठीक है, रैम के बारे में आप जानते हैं भाई, रोम के बारे में आप जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फास्टर प्रिंटर। तो इनमें से कौन सा फास्टेस्ट या फिर फास्टर प्रिंटर है, सबसे तेज प्रिंटर है। तो सबसे तेज प्रिंटर हो जाएगा भाई लेजर प्रिंटर। ठीक है, आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का जो आंसर है। ठीक है, लेजर प्रिंटर सबसे फास्टर या फास्टेस्ट प्रिंटर है। प्रिंटर क्या होता है भाई, जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी के अंदर, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी के अंदर भाई चेंज करता है, उसको प्रिंटर कहते हैं। प्रिंटिंग के लिए भाई आजकल A4 साइज का प्रयोग, A4 साइज पेपर का प्रयोग किया जाता है भाई, पेपर साइज का प्रयोग प्रिंटिंग के लिए किया जाता है भाई। ठीक है, प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, जैसे एक हो गया नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर और एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, एक होता है भाई इम्पैक्ट प्रिंटर और एक होता है भाई नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, जो इंकजेट और जो लेजर है भाई, ये दोनों नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के पार्ट हैं, भाग हैं। ठीक है, अब चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन के ऊपर। कंप्यूटर एंड ह्यूमंस इंटरेक्ट विद द हेल्प ऑफ। जो कंप्यूटर और जो मानव है वो किसके द्वारा इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं। ठीक है, इंटरेक्ट करते हैं। तो इनपुट आउटपुट, ऑप्शन सी के अंदर है भाई, देखिए इनपुट एंड आउटपुट। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा भाई इस क्वेश्चन का जो आंसर है। कंप्यूटर और जो मानव है, ह्यूमंस हैं, वो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस के द्वारा क्या करते हैं भाई, इंटरेक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा भाई, इनपुट और आउटपुट डिवाइस के द्वारा। इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं भाई, जैसे कीबोर्ड हो गया, इनपुट डिवाइस होगी। ठीक है, इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड हो गया भाई, माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया, OMR हो गया, OCR हो गया, वेबकैम हो गया, टच स्क्रीन हो गया, ये इनपुट डिवाइस हैं। आउटपुट डिवाइस कौन सी होती हैं, जो आउटपुट डिवाइस वे डिवाइस होती हैं जो कंप्यूटर से डाटा लेकर यूजर को देती हैं, उनको आउटपुट डिवाइस कहते हैं। ठीक है, जैसे स्पीकर हो गया, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, ये और प्लॉटर हो गया, ये सभी क्या है, आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जो कंप्यूटर और जो मानव है वो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस के द्वारा इंटरेक्ट करते हैं। ऑप्शन डी के बारे में जानिए भाई, सीपीयू की फुल फॉर्म हो जाएगी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर, मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू को ही भाई कंप्यूटर का दिमाग, मस्तिष्क कहते हैं। ठीक है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, सीपीयू को। ठीक है, इसको माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं भाई, माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, सीपीयू को। यही कंप्यूटर के अंदर गणनात्मक कार्य करता है, सभी लॉजिकल कार्य करता है सीपीयू का के द्वारा ही। ठीक है, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनपुट डिवाइस। तो भाई इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है। तो इनपुट डिवाइस क्या होती है भाई, पहले ये पता होना चाहिए। इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होती हैं जो यूजर से डाटा लेती हैं और कंप्यूटर के अंदर डालती हैं या फिर कंप्यूटर को देती हैं, उनको भाई इनपुट डिवाइस कहते हैं। ठीक है, जैसे ऑप्शन ए है भाई स्कैनर। स्कैनर क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, लेकिन हमें तो बताना है नोट नहीं है, तो स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है भाई। टच स्क्रीन, टच स्क्रीन भी एक क्या है, इनपुट डिवाइस है, जैसे आपके मोबाइल के अंदर आता है टच स्क्रीन। माउस, माउस भी क्या है भाई, एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, मॉनिटर, मॉनिटर एक इनपुट डिवाइस नहीं है भाई, ये एक क्या है, आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, आउटपुट डिवाइस मॉनिटर। इस क्वेश्चन का जो आंसर है भाई वो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, करेक्ट हो जाएगा। जो मॉनिटर है भाई वो डिस्प्ले करता है पिक्चर को, आपके जो सॉफ्टवेयर होता है उसको डिस्प्ले करता है मॉनिटर। ठीक है, मॉनिटर भाई काफी प्रकार के होते हैं, जैसे एक हो गया भाई मोनोस्क्रोम मॉनिटर, एक हो गया भाई ग्रे स्केल मॉनिटर, एक हो गया भाई कलर मॉनिटर, एक हो गया भाई एलईडी कंप्यूटर एलईडी मॉनिटर, एक हो गया भाई एलसीडी मॉनिटर, एक प्लाज्मा मॉनिटर भी आते हैं भाई, प्लाज्मा मॉनिटर। ठीक है, तो जो मोनोस्क्रोम मॉनिटर होते हैं भाई ये केवल दो कलर दिखाते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, और जो ग्रे स्केल मॉनिटर होते हैं वो तीन कलर दिखाते हैं भाई, ब्लैक, व्हाइट एंड ग्रे। ठीक है, जो कलर मॉनिटर होते हैं वो सभी प्रकार के कलर दिखाते हैं। ठीक है, एलईडी मॉनिटर ये फ्लैट स्क्रीन के मॉनिटर होते हैं भाई, एलईडी। ठीक है, जैसे एलईडी की फुल फॉर्म हो जाएगी भाई लाइट इमिटिंग डायोड एलईडी। एलसीडी की फुल फॉर्म हो जाएगी भाई एलसीडी मॉनिटर। जो एलसीडी मॉनिटर होते हैं भाई इसकी फुल फॉर्म होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर। प्लाज्मा मॉनिटर, प्लाज्मा मॉनिटर के अंदर भाई प्लाज्मा मॉनिटर वो होते हैं इनके अंदर गैस भरी होती है प्लाज्मा मॉनिटर के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आउटपुट डिवाइस। तो भाई इनमें से कौन सी एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है भाई, ये तो स्कैनर। ठीक है, जो स्कैन करता है, स्कैन करने का कार्य स्कैनर के द्वारा किया जाता है, इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड भी क्या है भाई, इनपुट डिवाइस है। ठीक है, वेब कैम, वेबसाइट कैमरा, ये भी क्या है कि इनपुट डिवाइस है भाई, क्या है, इनपुट डिवाइस है। तो भाई आउटपुट डिवाइस बतानी हमें तो वीडियो एक क्या है, आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, वीडियो को ही बोलते हैं भाई मॉनिटर, मॉनिटर को ही क्या कहा जाता है भाई, वीडियो। इसकी फुल फॉर्म होती है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, तो वीडियो एक क्या है, आउटपुट डिवाइस है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिजोल्यूशन ऑफ ए मॉनिटर। तो भाई इनमें से कौन सा एक कंप्यूटर का रिजोल्यूशन है। ऑप्शन ए चेक करते हैं भाई, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड बाय द मॉनिटर। तो मॉनिटर के द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की गई है उसको, उससे क्या रिजोल्यूशन बनता है, नहीं बनता है। आपका ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी, द कलर डिस्प्लेइंग कैपेसिटी ऑफ द मॉनिटर, मॉनिटर की कलर दिखाने की जो कैपेसिटी है उसको रिजोल्यूशन कहते हैं, नहीं कहते हैं भाई। आपका ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी चेक करते हैं भाई, द अपीयरेंस और द शेप ऑफ मॉनिटर स्क्रीन। तो मॉनिटर की स्क्रीन को की जो शेप होती है उसको रिजोल्यूशन होते हैं, नहीं होता भाई ये भी। ऑप्शन सी भी आपका गलत हो जाएगा। द नंबर ऑफ पिक्सल्स ऑन द स्क्रीन ऑफ ए मॉनिटर, तो मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर जो नंबर्स ऑफ पिक्सल्स होते हैं उस पिक्सल्स से क्या बनता है भाई, रिजोल्यूशन बनता है। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का जो आंसर है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। तो भाई इनमें से किसे कंप्यूटर का दिमाग, मस्तिष्क या ब्रेन कहा जाता है। ठीक है, तो भाई ब्रेन मदरबोर्ड को नहीं कहा जाता, रैम को नहीं कहा जाता, सीपीयू। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को भाई सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, मेन पार्ट कहा जाता है सीपीयू को भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी के बारे में जानते हैं भाई, माउस। माउस क्या है? एक इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। माउस का आविष्कार भाई डगलस सी इंजेलवर्ट के द्वारा किया गया। ठीक है, और माउस के अंदर भाई 3 बटन होते हैं मुख्यतः। ठीक है, 3 बटन, एक होता है भाई लेफ्ट बटन, एक होता है मिडल या फिर इस मिडल बटन को भाई स्क्रॉल बटन भी कहते हैं, और एक होता है राइट बटन माउस के अंदर। जो राइट बटन है भाई इसका प्रयोग कोई नई फाइल बनाने के लिए, नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, सर्च करने के लिए, और किसी भी फाइल की प्रॉपर्टी चेक करने के लिए, ठीक है, राइट बटन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अंडू का ऑप्शन भी, अंडू कॉपी का भी ऑप्शन इसी के अंदर होता है, राइट बटन के अंदर ही। ठीक है, माउस के। और लेफ्ट बटन के द्वारा, माउस के लेफ्ट बटन के द्वारा भाई सिलेक्ट या फिर ओके का कार्य किया जाता है। ठीक है, माउस का भाई एक ऑप्शन होता है ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है भाई, ये ड्रैग एंड ड्रॉप के द्वारा भाई, ऑप्शन के द्वारा, माउस का एक ऑप्शन है, इसके द्वारा किसी भी फाइल की कॉपी की जा सकती है। ठीक है, रैम के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं भाई, बता चुके हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में, मदरबोर्ड। ऑप्शन ए के बारे में जानिए भाई, मदरबोर्ड। ये भी भाई कंप्यूटर का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, पार्ट होता है। मदरबोर्ड को भाई बैकबोन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, बैकबोन ऑफ कंप्यूटर। और इसको मास्टर सर्किट भी मदरबोर्ड को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाई मदरबोर्ड को मास्टर सर्किट? क्योंकि कंप्यूटर के सभी पार्ट डायरेक्टली रूप से, सीधे रूप से मदरबोर्ड से जुड़े हुए होते हैं। मदरबोर्ड ही कंप्यूटर के हर पार्ट के अंदर क्या करता है भाई, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई करता है और सिग्नल्स की सप्लाई करता है। जो मदरबोर्ड होता है भाई कंप्यूटर के हर पार्ट के अंदर सिग्नल्स, डिजिटल सिग्नल्स भेजता है। किसके द्वारा भेजता है? बस के द्वारा भेजता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है भाई। तो अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी। इनमें से किसकी भाई मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी होती है? ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा भाई। हार्ड डिस्क की जो कैपेसिटी होती है वो सबसे ज्यादा होती है भाई इनमें से। तो हार्ड डिस्क की जर्नली सामान्यतः भाई 1 TB, 1 टेराबाइट इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है सामान्य रूप से जर्नली। ठीक है, DVD ये भी एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है भाई। जो हार्ड डिस्क है वो भी एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, DVD ये एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, DVD की फुल फॉर्म हो जाएगा भाई डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। जो DVD की जो कैपेसिटी होती है भाई वो होती है लगभग 4.7 GB के आसपास। ठीक है, 4.7 से ज्यादा, 4.7 GB से लेकर 7 GB तक इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो DVD की होती है। CD कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। ये भी एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है। जो CD और जो DVD है भाई ये दोनों क्या हैं? ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस हैं। ठीक है, जो CD है इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है भाई वो 700 MB के आसपास होती है। ठीक है, फ्लॉपी भी एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है भाई। इसके लगभग 3 वेरिएंट आते हैं। मुख्यतः तो आपके सिलेबस के अनुसार 2 ही वेरिएंट दिए गए हैं भाई। एक होती है भाई 3.5 इंच की फ्लॉपी,
ठीक है। और एक होती है भाई 5 सही 3/4 इंच फ्लॉपी, और एक होती है भाई 8 इंच की फ्लॉपी। ठीक है, तो ये क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है फ्लॉपी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। इनमें से भाई किसको मैन्युफैक्चरिंग बनाते हुए लिखा जाता है। ठीक है, तो भाई इनमें से रोम को, आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। रीड ओनली मेमोरी को भाई मैन्युफैक्चरिंग बनाते हुए क्या किया जाता है भाई, राइट किया जाता है, लिखा जाता है, क्योंकि रोम पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी या फिर रोम एक परमानेंट डाटा स्टोरेज है। ठीक है, इसलिए रोम को भाई क्या किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग के दौरान ही रोम को राइट किया जाता है, लिखा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए के बारे में बता दिया गया है भाई, ऑप्शन सी के बारे में बता दिया गया है भाई हार्ड डिस्क, और ऑप्शन डी मेमोरी कार्ड आपको पता ही है भाई। ठीक है, आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू रीड ए स्पेशल इंक इनपुट। ठीक है भाई, इनमें से किसका प्रयोग मैग्नेटिक जो इंक होती है, रीड ए स्पेशल इंक इनपुट, तो एक स्पेशल इंक इनपुट को रीड करने के लिए भाई किसका प्रयोग किया जाता है। तो जो MICR है ना, आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का जो आंसर है। ठीक है, स्पेशल इंक इनपुट को रीड करने के लिए भाई MICR का प्रयोग किया जाता है। MICR की फुल फॉर्म क्या है भाई, मैग्नेटिक इंक करैक्टर रीडर, मैग्नेटिक इंक करैक्टर रीडर। इसका प्रयोग भाई जो बैंकों के जो चेक होते हैं उस चेक के नीचे जो नंबर लिखे जाते हैं उन नंबरों को रीड करने के लिए भाई MICR इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी के बारे में जानिए भाई, OMR, ये एक क्या है भाई, इनपुट डिवाइस है OMR। इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी भाई ऑप्टिकल मार्क रीडर या फिर रिकॉग्निशन। ठीक है, OMR। ऑप्शन सी के बारे में जानिए भाई, OCR, ये भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है भाई। इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी ऑप्टिकल करैक्टर रीडर या रिकॉग्निशन। ठीक है, ऑप्शन डी के बारे में जानिए भाई, BCR, ये भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है भाई। इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी भाई बार कोड रीडर, बार कोड रीडर। ठीक है, या फिर रिकॉग्निशन, BCR। जो BCR एक इनपुट डिवाइस है, इसका प्रयोग मॉल्स के अंदर जब हम सामान खरीदते हैं उस सामान के ऊपर क्या होते हैं भाई, बार कोड होते हैं, उन बार कोड को रीड करने के लिए भाई BCR इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। जो OCR इनपुट डिवाइस है भाई, ऑप्टिकल करैक्टर रीडर, इसका प्रयोग भाई किसी भी लिखावट को, उस राइटिंग को कंप्यूटर के अंदर डालने के लिए, उस राइटिंग की एक सॉफ्ट कॉपी बनाने के लिए भाई OCR इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। जो OMR इनपुट डिवाइस है भाई, इसका प्रयोग आपके जो ऑप्टिकल मार्क रीडर है, ये जो ऑप्टिकल जो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, उन जो मार्कशीट होती हैं उनको रीड करने के लिए भाई OMR इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, इस एग्जाम के लिए SK बुक सभी शॉप व ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शामिल है। इस चैनल पर हम आर्मी भर्ती व अन्य भर्तियों से संबंधित इम्पोर्टेंट जानकारी व स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।